सर हमने। सेंसर्स के बारे में। यस सर। अब क्या होता है सेंसर? सर एक सेंसर इज एन इनपुट डिवाइस दैट measures physical properties in the surrounding. ठीक है। सेंसर जो है ना बेसिकली वो डेटा, वो डेटा, ऐसा डेटा जो ना हम टाइप कर सके, जिसकी ना पिक्चर ले सके, जिसको ना ऑडियो के थ्रू कैप्चर कर सकें। ठीक है, इस तरह के डेटा को हम सेंसर के थ्रू कैप्चर करते हैं, ना स्कैन कर सकें। ठीक है, तो ये फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटीज भी कहते हैं जो सराउंडिंग में परफॉर्म हो रही होती है, जिसको बस सेंस किया जा सकता है। सेंस करने के लिए हम सेंसर बनाते हैं। और ये जो सेंस सेंस जो डेटा होता है ना, एनालॉग की फॉर्म में। ठीक है, कंप्यूटर इस तरह के डेटा को अंडरस्टैंड नहीं करता, तो अब वो क्या किया जाता है, इसको एडीसी, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर के थ्रू कन्वर्ट किया जाता है इनटू डिजिटल फॉर्म, टू डिजिटल फॉर्म। ठीक है, देन कंप्यूटर जो है ना इसको प्रोसेस करता है, कंप्यूटर इसको प्रोसेस करता है। अच्छा, अब इसका ओवरव्यू दिया हुआ है, ओवरव्यू ऑफ सेंसर। ये इनपुट डिवाइसेस मेजरिंग फिजिकल प्रॉपर्टीज या क्वांटिटी इन द सराउंडिंग, जो कुछ भी सराउंडिंग में हो रहा है उसको ये रिकॉर्ड कर। एग्जाम्पल इंक्लूड टेम्परेचर, हमारे सराउंडिंग में हो रहा था, प्रेशर हमारे सराउंडिंग में, एसिडिटी एंड लेंथ। ठीक है, इस तरह की सारी जो एक्टिविटीज हो रही है सराउंडिंग में, उसको ये उस तरह के डाटा को कैप्चर करने के लिए हम सेंसर को यूज करते हैं। अब नेचर ऑफ डाटा क्या है? रियल डाटा इज एनालॉग, ये एनालॉग है, दिस इज एनालॉग, कंटिन्यूस फॉर्म ऑफ डेटा। रियल डेटा इज एनालॉग, कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, यानी कंटिन्यूसली चेंज कर रहा है, एंड लैक्स अ सिग्नल डिस्क्रीट वैल्यू, तो इसमें डिसकंटिन्यूटी नहीं आ रही। रिक्वायर इंटरप्रिटेशन बाय द यूजर फॉर मीनिंगफुल अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जेशन, कंप्यूटर कैन नॉट इंटरप्रेट एनालॉग डेटा डायरेक्टली। ठीक है, कंप्यूटर अब जो कि इसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, तो एडीसी यूज किया जाता है, एनालॉग डेटा इज कन्वर्टेड इनटू डिजिटल फॉर्मेट यूजिंग एन एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। एडीसी ट्रांसफॉर्म फिजिकल वैल्यू इनटू डिस्क्रीट डिजिटल वैल्यू फॉर कंप्यूटर प्रोसेसिंग। ठीक है, फिर लिखा हुआ डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जेशन एंड एक्चुएटर। तो डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर यूज when computer control devices require analog data। ठीक है, अब क्या करता है, डीएसी भी होता है, यूज व्हेन कंप्यूटर कंट्रोल डिवाइस रिक्वायर एनालॉग, जैसे स्पीकर, स्पीकर को डाटा चाहिए तो वो डीएसी के थ्रू जाएगा। एक्चुएटर हो गया जैसे, सच एज मोटर और वॉल, ऑफन ऑपरेट विद एनालॉग, नेसेसरी फॉर कंट्रोलिंग सिस्टम विद प्रिसिशन। तो अगर प्रिसिशन के साथ डेटा कंट्रोल करना तो हम इसके लिए यूज करते हैं डीएसी। मेन प्रोसेस ये है कि सेंसर से डेटा जाएगा एडीसी के पास, एडीसी से डेटा जाएगा कंप्यूटर के पास, कंप्यूटर मेजर करेगा और वो आगे एक्चुएटर को इंस्ट्रक्शन देगा कि उसने क्या करना है, बटन को ऑन करना है या ऑफ करना है। ये इसका बेसिक फंक्शन है। बाकी ये डिफरेंट सिचुएशन में यूज हो रहा होता है, उसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं। हम्म, अब ये क्या करता है, कंट्रोल एप्लीकेशन एंड फीडबैक। एक्चुएटर आर एम्प्लॉयड इन कंट्रोल एप्लीकेशंस। ठीक है, जहाँ पे एप्लीकेशंस के थ्रू सिस्टम को या सेटअप को कंट्रोल करना हो, वहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है, क्योंकि प्रोसेसर जो इंस्ट्रक्शन देगा वो एक्चुएटर को देगा। माइक्रो प्रोसेसर रिसीविंग सेंसर रीडिंग may adjust actuator to impact the next sensor reading। ठीक है, फीडबैक लूप ensure the system approaches desired parameter। तो फीडबैक का मतलब है कि सेंसर के थ्रू हमें फीडबैक मिल रहा होता है और ये खुद ही मॉनिटर कर रहा होता है, खुद ही कंट्रोल कर रहा होता है। इसका मतलब है, लूप का मतलब ये कि ये कंटिन्यूसली वर्कआउट कर रहा है। कंटिन्यूस सेंसर आउटपुट एंड माइक्रो प्रोसेसर एनालिसिस। सेंसर प्रोवाइड कांस्टेंट वैल्यू, they don't need
they don't send a reading only when the measured parameter changes. कह रहा है सेंसर प्रोवाइड कांस्टेंट वैल्यू, यानी कंटिन्यूसली ये 24 आवर डेटा प्रोवाइड कर रहा है, यानी ये उसमें डेटा प्रोवाइड नहीं करेगा जब they don't send a reading only when the measured parameter changes. ठीक है, यहाँ तक क्लियर? यस सर। अच्छा, अब ये कह रहा है माइक्रो प्रोसेसर एनालाइज इनकमिंग डेटा एंड टेक्स नेसेसरी एक्शन बेस्ड ऑन द कंटिन्यूस। तो बेसिकली प्रोसेसर के बाद जब डेटा आता है तो वो उसको एनालाइज करता है, बेसिक वो कंपेयर करता है, स्टोर्ड वैल्यू से कंपेयर करता है, अगर लेसर होगा या ग्रेटर होगा इन एनी केस वो नेक्स्ट एक्शन परफॉर्म करेगा। जैसे वो जैसे ये दिया हुआ टेबल 3.8 डिस्प्ले कॉमन सेंसर एंड एग्जांपल ऑफ देयर एप्लीकेशन। एग्जांपल इंक्लूड टेम्परेचर सेंसर इन वेदर स्टेशन, प्रेशर सेंसर इन इंडस्ट्रियल प्रोसेस। तो डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट सेंसर यूज है। अब ये डिफरेंट सेंसर दिया हुआ है, ठीक है, जैसे टेम्परेचर सेंसर दिया हुआ है, इसकी डिस्क्रिप्शन दी हुई है, measure temperature of the surrounding by sending signal, these signal will change as the temperature change. Example of application क्या है, control of a central heating system, control or monitor chemical process, control or monitor temperature in a greenhouse. तो ये इसी में से क्वेश्चन बना बना के पूछ लेते हैं, कभी टेम्परेचर का नाम लिख देंगे उसके पूछेंगे एप्लीकेशन, कभी एप्लीकेशन लिख देंगे पूछेंगे टेम्परेचर सेंसर का नाम लिखें, तो ये आपको पता है, इसको क्विकली गो थ्रू कर लो बस, जस्ट गो थ्रू। तो कर लीजिए। सारे सेंसर पढ़ लिए यस सर। और इनकी एप्लीकेशन भी, ठीक है, अब ये वाले भी देख लो।
तो कर लीजिए। ठीक है, समझ में आ गए। यस सर। अच्छा, अब ये एक और डिफरेंट एंगल से इनकी डिस्क्रिप्शन दी हुई है, इसको जस्ट क्विकली गो थ्रू करो फिर आगे बढ़ते हैं। नहीं ये तो वही नहीं। हाँ मतलब जैसे ये डेटा टाइप दिया हुआ है, डेटा कैप्चर दिया हुआ है, एक डिफरेंट एंगल से डिस्क्रिप्शन, बस गो थ्रू कर लो फिर आगे बढ़ो। अच्छा, अब यहाँ पे ये दिया हुआ है कि कह रहा है सेंसर आर यूज इन बोथ मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल एप्लीकेशन। एक में सिर्फ मॉनिटर किया जाता है और एक में मॉनिटर भी क्या, मॉनिटरिंग के साथ उसको कंट्रोल भी किया जाता है या उस एक्टिविटी को। तो देयर इज अ subtle difference between how these two methods work. Sensor sends signal to the microprocessor, ये माइक्रोप्रोसेसर कंप्यूटर का आ गया वही जो हमने पहले पढ़ा था। सिग्नल आर कन्वर्टेड टू डिजिटल इफ नेसेसरी यूजिंग एन एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, एडीसी आ गया। The computer or microprocessor analyze the data received by checking it against the stored value, जो stored value से compare करें। If new data is outside the acceptable range, a warning message is sent to a screen or an alarm is activated। अब ये क्या है? अच्छा, फिर कह रहा है the microprocessor or computer has no effect on what is being monitored, it is simply watching the process। तो इसका मतलब ये वाला जो सेटअप है ना मॉनिटर का है, यानी इसने कोई एक्टिविटी आउट ऑफ रॉन्ग वैल्यू देखी, कोई रॉन्ग एक्टिविटी देखी मतलब कि वैल्यू एक्सीड कर रही है, तो उसने वार्निंग मैसेज देना शुरू कर दिया, बल्ब को जलाना शुरू कर दिया। ये खुद से एक्शन नहीं लेगा, कंप्यूटर खुद से एक्शन नहीं लेगा। मॉनिटर का मतलब है कि सिर्फ आपको इन्फॉर्म करेगा समथिंग गोइंग टू बी हैपन रॉन्ग, टेक योर एक्शन। ह्यूमन, तो यहाँ पे ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट शुरू हो जाती है। जैसे वो होता है ना उसके अंदर हार्ट बीट सिस्टम देखा है आपने? वो जो हार्ट बीट जो है वो डाउन होना शुरू कर दी तो आवाज आना शुरू हो जाती है, ऐसा होता है। फिल्मों में ड्रामों में देखा होगा। जी मूसा, हार्ट बीट सिस्टम लगा होता है ना पेशेंट के साथ, जो हार्ट पेशेंट होते हैं। तो अब वो जैसे ही यस कोई, सर। हाँ जैसे ही कोई इश्यू आता है तो उसकी वो सायरन बजना शुरू हो जाता है, क्या बोलते हैं उसको, बीप बजना शुरू हो जाती है। तो नर्स आती है, नर्स आता है और डॉक्टर आता है, वो आपको चेकअप करता है। यानी वहाँ पे मशीन कुछ नहीं कर सकती, कंप्यूटर कुछ नहीं कर सकता। फिर ये है इफ द न्यू डेटा इज आउटसाइड द एक्सेप्टेबल रेंज, द कंप्यूटर और माइक्रोप्रोसेसर सेंड सिग्नल टू कंट्रोल वॉल मोटर एटसेट्रा। यहाँ पे कंप्यूटर खुद कंट्रोल करेगा सेटअप को, यानी टेम्परेचर को डाउन कर देगा या टेम्परेचर को अप कर देगा बाय गिविंग इंस्ट्रक्शन टू एक्चुएटर, वॉल और मोटर। अब कह रहे आउटपुट फ्रॉम द सिस्टम अफेक्ट द नेक्स्ट सेट ऑफ इनपुट फ्रॉम द सेंसर। जाहिर है आपने ऑपरेशन रोक दिया, नया इनपुट रेडी होगा, फिर उसके अकॉर्डिंग सिस्टम चलेगा। इन एनी केस कंट्रोल सिस्टम हो, ये मॉनिटरिंग सिस्टम लिखा हुआ है,
ये वापस जाता है, ये देखो ना वापस उधर जाएगा, ठीक है, और सेंसर फिर डेटा सेंड करना शुरू कर देगा। गॉट द आइडिया? यस सर। अच्छा, अब ये जरा पढ़ लो, एग्जाम्पल ऑफ मॉनिटरिंग और एग्जाम्पल ऑफ कंट्रोल। तो पढ़ लिया। ठीक है, क्या समझ में आया? सर इसमें मॉनिटरिंग की एग्जांपल दी हुई है और उसमें ये बताया गया है कि कंडीशंस कंडीशंस चेंज हो तो उनको कैसे करना। मैनेज करना, मतलब जैसे यहाँ लिखा है कंट्रोल में, टर्निंग टर्निंग स्ट्रीट लाइट ऑन एट नाइट एंड टर्निंग देम ऑफ अगेंस्ट ड्यूरिंग नाइट। तो अब सेंसर के थ्रू अब ये काम ऑटोमेटिकली काम हो रहा होता है। तो आपका यस ह्यूमन, सर। अब लोग तो सो रहे होते हैं सुबह, जैसे अक्सर देखा होगा हमारे गली मोहल्लों में होता है, वो जो क्या बोलते हैं खबर को क्या बोलते हैं, मतलब स्ट्रीट लाइट जल्दी होती है, स्ट्रीट लाइट जो है वो जल्दी होती है। क्यों? लोग सो रहे होते हैं, रात को जलाते हैं, सारा दिन जलती है, जिससे हमारी लाइट वेस्ट हो रही होगी। अब सेंसर लगा हो तो ऑटोमेटिकली ऑफ कर देगा। कंट्रोलिंग द टेम्परेचर इन सेंट्रल हीटिंग और एयर कंडीशन, जहाँ पे भी सेंट्रल हीटिंग और सेंट्रल एसी का सिस्टम होता है वहाँ पे भी ये यूज हो रहा था। केमिकल प्रोसेस कंट्रोल, फॉर एग्जाम्पल मेंटेनिंग टेम्परेचर एंड पीएच ऑफ प्रोसेस। तो केमिकल कंट्रोल, जैसे फर्नेस होते हैं वहाँ पे कंट्रोल कर रहा था। ऑपरेटिंग एंटी लॉक ब्रेक ऑन अ कार व्हेन नेसेसरी, ठीक है, वहाँ पे भी काम कर रहा है। कंट्रोलिंग द एनवायरनमेंट इन ग्रीन हाउस, ग्रीन हाउस के अंदर जो आप सब्जियां बना रहे हैं या जो भी नेचुरल एक्टिविटी कर रहे हैं, उसको वहाँ का एनवायरनमेंट, उसके टेम्परेचर कंट्रोल करके करता है। तो ये डिफरेंट प्लेसेस पे यूज हो रहा है। अब यहाँ पे ये सिक्योरिटी सिस्टम का दिया हुआ है। कस्टक सेंटर सेंसर है, इंफ्रारेड सेंसर है और प्रतीक सेंसर है, डेटा सेंड कर रहे हैं, ये इंटरफेस है। ये रिसीव कर रहा है, आगे वन थ्री डिफरेंट सोर्सेज से डेटा आ रहा है, फिर वन वन पास से डेटा सेंड कर रहे हैं कंप्यूटर और माइक्रो प्रोसेसर को। अब या तो वो सायरन बजाएंगे या लाइट जलाएंगे। तो अब ये कह रहा है कि कंपेयर दिस टू फिगर 3.9 एम्बेडेड सिस्टम विच शोज द सिक्योरिटी सिस्टम इन मोर डिटेल। अच्छा जी, 3.9 के पीछे मेरे ख्याल है, ये आगे है। फिगर 3.51 कंसिडर्ड ऑन द सेंसर इनपुट। अभी सेंसर इनपुट का बता रहा है कि क्या क्या हो सकते हैं। द सिक्योरिटी मॉनिटरिंग सिस्टम विल कैरी आउट द फॉलोइंग एक्शन। The system is activated by keying in password on a कीबोर्ड। तो सिस्टम क्या कह रहा है, इज एक्टिवेटेड जब आप उसमें पासवर्ड डालेंगे। तो फिर कह रहे थे इंफ्रारेड सेंसर विल पिक अप द मूवमेंट ऑफ एन इंट्रूडर इन द बिल्डिंग। अब इंफ्रारेड जो है वो किसी भी इंट्रूडर की मूवमेंट को पिक कर लेगा। द acoustic सेंसर, ये यहाँ पे भी दिया हुआ है, द acoustic सेंसर विल पिक अप साउंड सच एज फुट स्टेप्स और ब्रेकिंग ग्लास, ये अपना काम करेगा। प्रेशर सेंसर विल पिक अप द वेट ऑफ एन इंट्रूडर कमिंग थ्रू अ डोर और थ्रू अ विंडो, ठीक है। The sensor data is passed through an ADC if it is in analog form, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, to produce digital data. The computer or microprocessor will sample
the data coming from these sensor at a given frequency every 5 सेकंड जो है ना, ये बेसिकली क्या कहते हैं, ये सैंपल डेटा सेंड करेंगे माइक्रो प्रोसेसर को. इफ एनी okay, if any of the incoming data values are outside the acceptable range, then the computer sends a signal, ठीक है, to a siren to sound the alarm. Okay. बहरहाल ये पूरा प्रोसीजर लिखा हुआ है कि एक सेंसर की एक्टिविटीज को कैसे कैप्चर किया जाता है, कैसे मॉनिटर किया जाता है और कंट्रोल एक्टिविटी कैसे परफॉर्म किया जाता है. ये पूरा एक प्रोसेस लिखा है. ठीक है, इसको जरा गो थ्रू कर लो क्विकली, फिर आगे बढ़ते हैं. हाँ, मुझसे पढ़ लिया आपने. यस सर. प्रोसेस समझ में आ गया ना. अब ये मॉनिटरिंग ऑफ पेशेंट दिया इन हॉस्पिटल के कैसे पेशेंट को मॉनिटर किया जाता है, जैसे आपका हार्ट पेशेंट का बता रहा था. A number of sensor are attached to the patient, ठीक है, ये बताना चाह रहे हैं. These measure vital signs such as temperature, heart rate, breathing rate, etc. So these sensor are all attached to computer system, ठीक है, basic. The sensor constantly send data back to the computer system. तो ये उनका प्रोसेस होता है. The computer sample the data at frequent interval. डिफरेंट टाइम्स में डेटा सैंपल्स कंप्यूटर में जाता है, उसको मेजर करेगा. द रेंज ऑफ एक्सेप्टेबल वैल्यू फॉर ईच पैरामीटर इज कीड इनटू द कंप्यूटर. कंप्यूटर में ऑलरेडी रेंज स्टोर है, उसके हिसाब से वो कंपेयर करेगा. द कंप्यूटर कंपेयर द वैल्यू फ्रॉम द सेंसर विद दोज वैल्यू कीड इन. इफ एनीथिंग इज आउट ऑफ एक्सेप्टेबल रेंज, अ सिग्नल इज सेंट बाय द कंप्यूटर टू साउंड एन अलार्म. Data from the sensor is within range. The value are shown in either graphical form on a screen and or a digital readout. Monitoring continues until the sensor are disconnected from the patient. ये पेशेंट सिस्टम का पूरा प्रोसेस बताया है.
अब ये दिया कंट्रोल एप्लीकेशन के, जैसे स्ट्रीट लाइट का दिया हो, ठीक है, इसको क्विकली गो थ्रू कर दो। सर पढ़ लिया। ठीक है, समझ में आ गया आपको? यस सर। ये एंटी लॉक ब्रेक सिस्टम है, वहाँ पे सेंसर कैसे काम करता है, सेंट्रल हीटिंग का दिया हुआ है, केमिकल का दिया हुआ है। काफी बड़ा टॉपिक। तो ये गो थ्रू करना है या क्वेश्चन पे आ जाए? बस एप्लीकेशन का फर्क है, बैक एंड पे काम उसी तरह हो रहा है। हाँ मूसा, सर क्या करना है, ये गो थ्रू करोगे या आगे बढ़े? सर आपकी मर्जी। बस क्विकली गो थ्रू कर लो, फिर क्वेश्चन पे आ जाता है। जस्ट क्विकली गो थ्रू कर। सर ठीक है। हाँ अब ये बताओ, सिक्योरिटी सिस्टम यूजेस थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंसर टू डिटेक्ट इंट्रूडर, अभी हमने पीछे पढ़ा था। नेम थ्री टाइप ऑफ सेंसर दैट कुड बी यूज्ड, अभी हमने पढ़ा था पीछे।
सिक्योरिटी सिस्टम के लिए। हाँ अभी पीछे पड़ा था ना सिक्योरिटी सिस्टम, वहाँ पे 3 शो किए हुए थे उन्होंने सेंसर। ये देखो ना, ये देखो सिक्योरिटी सिस्टम। यस सर। एक अकस्टक सेंसर है, इंफ्रारेड सेंसर है, और प्रेशर एक्विस। सेंसर। अकस्टक, अकस्टक। तो यहाँ पे नाम आ जाएंगे, देखो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है। इंफ्रारेड सेंसर पैसिव और एक्टिव हो सकता है, अकस्टक सेंसर माइक्रोफोन, और प्रेशर सेंसर। Describe how the sensor and microprocessor are used in the security system. The output is the operation of a siren and flashing light if an intruder is detected. हाँ इसका आंसर दे सकते हो, पूरा प्रोसेस लिखना होगा। हाँ भी राइट कर सकते हो। सर। ट्राई करो। हाँ भी राइट कर रहे हो ना। यस मुसा, आर यू राइटिंग? यस। पढ़ लिया। ठीक है। The microprocessor will sample the digital data coming from the sensor at a given frequency. ठीक है, then the data is compared with the stored value. If it does not match, computer send the signal to siren to sound the alarm. These sensors are used in security system. Infrared sensor pick up movement of intruders. Pulsar sensor pick up sound. Pressure pick up weight of intruder. ठीक है, तो अब इसका आंसर देखते हैं।
पहले तो ये बताओ कि ठीक है, अच्छा देखो सबसे पहले इसमें बताना होता है द सेंसर कंटिन्यूअली सेंड डेटा टू द माइक्रोसिस्टम। ठीक है, डेटा इज कन्वर्टेड टू डिजिटल फॉर्म बाय एनालिटिक्स, वेरी सिंपल। द माइक्रोप्रोसेसर कंपेयर डेटा टू प्रीसेट वैल्यू, थर्ड स्टेप। इफ एन इंफ्रारेड एक्टिव बीम इज ब्रोकन, देखो ना ये इस तरह लिखना है, द माइक्रोप्रोसेसर सेंड अ सिग्नल टू एन एक्चुएटर टू ऑपरेट सायरन और फ्लैशिंग लाइट। यानी तीन सेंसर है ना, तो हर एक अपना अपना रोल परफॉर्म करेगा। वो करेगा कैसे? इफ एन इंफ्रारेड एक्टिव बीम इज ब्रोकन, रेड लाइट जो होती है, द माइक्रोप्रोसेसर सेंड अ सिग्नल टू एन एक्चुएटर के सायरन बजाओ या लाइट फ्लैश करो टू ऑपरेट अ सायरन और फ्लैशिंग लाइट। इफ एन इंफ्रारेड पैसिव वैल्यू ग्रेटर देन प्रीसेट वैल्यू, यानी कंप्यूटर के अंदर जो वैल्यू स्टोर है उससे ग्रेटर देन है, द माइक्रोप्रोसेसर सेंड अ सिग्नल टू एन एक्चुएटर टू ऑपरेट सायरन और फ्लैशिंग लाइट। तो एक्टिव इंफ्रारेड होता है, पैसिव इंफ्रारेड। इफ द माइक्रोफोन और acoustic center reading greater than preset value, the microphone send a signal to an actuator to operate a siren or flashing light. If a pressure sensor reading greater than preset value, अच्छा इसमें वर्ड है preset बहुत important है, the microprocessor send a signal to an actuator to operate a siren or flashing light. The process is done. तो आप इसको अच्छी तरह समझ लें, ठीक है, इसको लिख लो अपने पास। इसी तरह आपने लिखना है, सिर्फ सिचुएशन को बदलना है। तो पेपर में सिचुएशन दी होती है उस स्क्रीनशॉट है, दोबारा बोलो। हाँ चैट, स्क्रीनशॉट। हाँ स्क्रीनशॉट ले लो, लेकिन इसको आपने याद कर लेना है क्योंकि ये इसी तरह लिखना होता है। सिर्फ जो गिवन सिचुएशन होता है ना उसके अकॉर्डिंग बस उसको चेंज करना होता है, बाकी सारी चीज इसकी कॉमन है, एवरीथिंग इज कॉमन। सही, ले लिया। है सर। ओके, हाँ अब इसका देखो, इस पर मैचिंग करो, कर लोगे? अभी मुझसे कर रहे हो, मैच कर रहे हो? ओके सर।
हाँ भी बाकी भी करो। हाँ भी सारे हो गए, एक रह गया ना, ये वाला इन इंफ्रारेड, ये किससे मैच होगा? वेरी, ये वाला सही है, ठीक है, ये वाला भी सही है, और ये थर्ड से हुआ, हाँ ये वाला भी सही है, और ये वाला जो लास्ट वाला है, नहीं ये भी रॉन्ग है, तुमने ये वाला नहीं किया अभी तक। सर इसकी ऑप्शन ही नहीं है, कोई बाकी नहीं रहेगी। अच्छा, और अकस्टक किससे बन रहा है? ये अकस्टक को तुमने, ये जो मैग्नेटिक वाला है ना, और तुमने कौन सा किया है? इंफ्रारेड एक्टिव, ये किससे मैच के ऊपर? इंफ्रारेड, नहीं ये जो है ना, ये इससे मिलेगा इस, तो ये भी रॉन्ग है, ठीक है। प्रेशर सेंसर सेकंड लास्ट से मिलता है, ये ठीक है। प्रेशर सेंसर, ये भी ठीक है। मैग्नेटिक तो ने किया नहीं, ये भी रॉन्ग। चलो देख लेते हैं, ये देखो, इसका पहले तुम स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है? मैं ले लिया। देख लिया आपने क्या क्या गलत है? यस ठीक है, सर। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं चैप्टर 7 के साथ, ठीक है। ट्यूसडे वेडनेसडे हम करेंगे पेपर 2, और थर्सडे करेंगे पेपर 1, सही है, ये सीक्वेंस सही है? ओके सर। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।